नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको अपने बच्चों की फीस से, अपने बच्चों के रोजगारों से, महंगाई से और जो भी ऐसी पर्सनल समस्या है उनसे तकलीफ नहीं हो, तब आप लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो, लेकिन उनको थोड़ा संभल कर देखना, क्योंकि एक प्रवक्ता पिछले कुछ दिनों पहले हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। वो भी ऐसी बहसों को सहन नहीं कर पाते हैं। तो हो सकता है कि आप पर कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन आपके परिवार पे, आपके बच्चों पे, जिनके कच्चे दिल हैं, उन पे थोड़ा फ़र्क पड़ जाए। अगर ऐसी समस्याओं वाले चैनल या ऐसी लड़ाई झगड़े की बहस के चैनल नहीं देखोगे तो ये ऐसी समस्याएं बताई जाएगी, देश की समस्याएं बताई जाएगी, वरना वो अपने कामों में तो लगे हुए हैं। इसका फ़र्क यह रहेगा कि इसका खामियाजा आपको और हमको और हमारे परिवार वालों को भुगतना होगा, वरना वो अपने कामों में लगे हुए हैं। इसको या तो भुगतने के लिए तैयार रहें या हम ऐसे चैनल को देखें जिनमें सिर्फ समाचार हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनने वाला है। इसके लिए 30 एकड़ जमीन आवंटित कर दी गई है। यह गुजरात की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। यहाँ प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से ज़्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य खिलौनों के जरिए वैज्ञानिक, कलाकार, महापुरुषों का परिचय कराना है। देश भर के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे में हर 50 किलोमीटर पर रेस्ट एरिया होगा। इसकी शुरुआत दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर करने का फैसला किया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी के अनुसार रेस्ट एरिया में खाने पीने के लिए कैफेटेरिया और पेट्रोल पंप भी होगा और पंचर आदि बनवाने की भी सुविधा होगी। इस बार एक बार फिर ज़्यादा बारिश और मजदूरों की घर वापसी के कारण खेती का रकबा 3% तक बढ़ जाएगा। इससे खरीफ का उत्पादन 6% तक बढ़ेगा, जो किसानों की आय 5% तक बढ़ाएगा। लेकिन सब्जियों के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि पिछले साल सब्जियों के दाम कम रहने से इस बार सब्जियों का रकबा कम हुआ है। राजस्थान में कोरोना का महातांडव जारी है। इसके साथ ही अब आंकड़े बढ़ चढ़कर आने लगे हैं। राजस्थान में रिकॉर्ड 1407 रोगी मिले। इससे कुल मरीजों का आंकड़ा 78,777 हो गया है। वहीं देश भर में जेईई नेट परीक्षा तय समय पर ही होगी। ऐसे में झारखंड और उड़ीसा में छात्रों के लिए कई सुविधाएं मुहैया कराई गई है। दिल्ली में भी उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सीएम केजरीवाल के विरोध के बावजूद दोनों परीक्षाएं कराने की अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार ने शनिवार रात को अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। 1 सितंबर से लागू होने वाली नई गाइडलाइन के तहत स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट 30 सितंबर तक बंद ही रहेंगे। ट्रेनें फिर शुरू होने को लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। गाइडलाइंस के अनुसार सबसे पहल सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक, धार्मिक, खेल और सियासी आयोजकों को लेकर की गई है। ऐसे सभी समारोह 21 सितंबर से अधिकतम 100 लोगों की शर्त के साथ वापस शुरू हो सकेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूल 50% टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ को बुला सकेंगे। 9वीं और 12वीं कक्षा तक के बच्चे अभिभावकों को लिखित अनुमति लेकर स्कूल से टीचर से निर्देश लेने जा सकेंगे। वहीं खेल और मनोरंजन कार्यक्रम भी हो सकेंगे। आयोजन स्थल पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने, सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। शादी या अंतिम संस्कार में 21 सितंबर के बाद 100 लोग शामिल हो सकेंगे। स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और थिएटर भी 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, लेकिन ओपन एयर थिएटर शुरू हो सकेंगे। वहीं राजस्थान में पुराने वाहन चालक धारकों को भी नए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आरटीओ डीटीओ ऑफिस में भारी जुर्माना भरना होगा। नए एक्ट के तहत पुराने चालानों पर जुर्माना राशि उन्हें ही देनी होगी जिन्होंने 8 जुलाई से पहले चालान होने के बाद भी कंपाउंड नहीं कराया है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल समेत अन्य कारोबार को 24,713 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। रिलायंस ने शनिवार को इस सौदे की जानकारी दी। रिलायंस ने कहा कि आरआईएल की सहायक कंपनी आरआरवीएल सूची समूह के खुदरा और थोक कारोबार, लॉजिस्टिक और भंडारण कारोबार का एकमुश्त अधिग्रहण करने जा रही है। राजस्थान में प्री डीएल की परीक्षा होगी।
प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए आवश्यक विषय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम डीएलएड की प्रवेश परीक्षा प्री डीएलएड 2020 के लिए पंजीकृत विद्यार्थी 31 अगस्त को यानी कल परीक्षा दे सकेंगे। राजस्थान में फास्टैग लगे वाहन धारकों को भी अब टोल प्लाजा पर 24 घंटे में वापसी पर टोल छूट का लाभ ले सकेंगे। शर्त यह होगी कि वाहन पर वैध फास्टैग लगा हो, साथ ही रिटर्न 24 घंटे में होना जरूरी है। केंद्र सरकार के अनलॉक 4 गाइडलाइन जारी होने के बाद जयपुर में 7 सितंबर से मेट्रो शुरू होने की संभावना है। कोरोना वायरस के कारण पिछले 5 माह से मेट्रो का संचालन बंद है। इस बार श्राद्ध पक्ष 2 सितंबर से शुरू होंगे, जो 17 सितंबर तक रहेंगे। वहीं पूर्णिमा श्राद्ध 1 सितंबर को होगा। 19 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि 2 आश्विन अधिक मास होने से श्राद्ध के 1 महीने बाद शारदीय नवरात्र शुरू होंगे। राजस्थान के जयपुर शहर में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए निजी अस्पतालों को कोरोना के इलाज की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। देश के स्पोर्टिंग हीरोज को शनिवार को वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए। कोरोना की वजह से पहली बार समारोह राष्ट्रपति भवन में नहीं हुआ। साई के 11 सेंटरों में खिलाड़ियों ने ऑनलाइन समारोह में हिस्सा लिया। अवार्ड 74 लोगों को दिया जाना था, लेकिन आज शामिल हुए और वो सेंटर पर ही शामिल हुए। खेल रत्न के लिए चुनी गई महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल पीपी किट पहनकर साई के बेंगलुरु सेंटर पहुंची और समारोह में शामिल हुई। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,42,733 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 78,761 नए मामले सामने आए। ये एक दिन में सामने आने वाले आंकड़ों की अभी तक की सबसे बड़ी संख्या है। इस दौरान देश में 948 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई। 27,13,933 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब तक 63,498 लोगों की जान गई है। रिकवरी रेट की बात करें तो ये मामूली बढ़ोतरी के साथ 76.6% पर पहुंच गया है। पॉजिटिविटी रेट 7.46% है। 29 अगस्त को 10,55,027 कोविड-19 सैंपल टेस्ट किए गए। अभी तक कुल 4,14,61,636 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना का डेथ रेट 1.79% है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 64,935 मरीज ठीक हुए। देश में 7,65,302 एक्टिव केस हैं। वहीं मणिपुर की राजधानी इम्फाल के शीजा हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्यरत बेयोंसी लेशराम पूर्वोत्तर की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर है। बेयोंसी ने बताया कि उन्हें अस्पताल स्टाफ उनके साथ दोस्त की तरह व्यवहार करते हैं और उनके द्वारा उन्हें पूरा प्यार और सहयोग मिल रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।